हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। So we know our output current is ID, which is the drain current, our output voltage is VDS, and our control voltage is VGS, which is also the input voltage. तो हमारा drain characteristics बनता है between ID versus VDS for various levels of VGS. And इस particular drain characteristics में हमें VT, which is the threshold voltage, and K, which is a constant, इनकी values already given होती है. Now let us have a look at the first case, which is when our VGS1 is greater than the threshold voltage. तो हमारा मेन पैरामीटर यहाँ पे होगा our effective voltage represented by V effective, which is going to be equal to VGS1 minus VT. अब अगर हम लोग इनिशियली VDS को 0 वोल्ट मान लें, so we can write VDS as VD minus VS. तो वहां से हमें मिल जाएगा VD is equal to VS. अब क्योंकि इन दोनों टर्मिनल्स की वोल्टेज सेम हो गई है, so when we increase our VDS voltage, हमारा करंट भी एक्सपोनेंशियली राइज करेगा. सो इन द ग्राफ वी कैन सी दैट इनिशियली हमारा करंट काफी एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, बट जैसे हमारी VDS वोल्टेज VDS सैचुरेशन अटेन कर लेती है एंड वी नो दैट VDS सैचुरेशन इज इक्वल टू VGS1 माइनस VT, तब हमारा ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है. एंड यू कैन सी इन द ग्राफ कि हमारा ड्रेन करंट कांस्टेंट हो गया है व्हेन इट रीचेस VDS सैचुरेशन वोल्टेज. एंड इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोलते हैं द पिंच ऑफ कंडीशन. अब इस कंडीशन को थोड़ा और समझते हैं. सो हियर वी हैव अ प्रॉपर डायग्राम फॉर आवर एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट एंड यहाँ पे हमारे सारे वोल्टेजेस वगैरह प्रोवाइडेड हैं. सो हियर वी कैन अप्लाई KVL. सो वी आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन एज VDS VGD माइनस VGS इज इक्वल टू 0. तो यहां से हमें VGD की वैल्यू मिल जाएगी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू VGS माइनस VDS. अब हमें ये कंडीशन पता है दैट इज VDS saturation is equal to VGS minus VT. तो यहाँ पे हम लोग जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, so from here we are going to get VGD is equal to VT, that is the threshold voltage. अब अगर हम लोग यहाँ पे VGS को 2 वोल्ट मान ले and threshold को 1 वोल्ट मान ले, so from here we will get the effective voltage as 1. तो यहाँ पे हम एक चीज कह सकते हैं that to overcome our 1 वोल्ट of VGS हमें एक threshold voltage पूरा कंज्यूम हो रहा है. बट जो ये वाला पार्ट है हमारे एसिड सर्किट का, यहाँ पे कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेज बच रहा होगा. तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी एसिड चैनल की विड्थ है वो काफी ज्यादा नैरो डाउन हो जाएगी एंड वो इतनी नैरो हो जाएगी कि वो ऑलमोस्ट हमें बहुत ही ज्यादा कम दिखेगी. बट वो कभी भी पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है देन आवर ड्रेन करंट वुड बी इक्वल टू 0. बट ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है एंड इसी कंडीशन को हम लोग द पिंच ऑफ कंडीशन कहते हैं. Now here we will come to our second case, which is when VGS2 is less than VGS1. तो हमें पता है कि जब हम लोग हमारा VGS वोल्टेज इंक्रीज करते हैं then our channel width also increases, due to which हमारी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है and we know that जब हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी our resistance will decrease. तो यहां से हम लोग एक assumption ले सकते हैं that our ρ2 is going to be less than our ρ1. तो यहां से एक और चीज आ जाएगी दैट आर R2 is going to be greater than R1 and we know that our resistance is inverse of slope. So from this we can say that the slope 2 is going to be less than slope 1. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्लॉट कर लिया VGS1 का स्लोप एंड फ्रॉम हियर वी नो दैट हमारा सेकेंड जो स्लोप मार्क करेंगे दैट इज गोइंग टू बी लेस देन VGS1. तो सिमिलरली यहाँ पे हमने मार्क कर लिया हमारा VGS2 एंड सो ऑन वी कैन मार्क ऑल आवर स्लोप्स. बट लास्ट में यहाँ पे हमारा एज सच पूरा जो स्लोप आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0, विच इज द कंडीशन व्हेन आवर VGS इज इक्वल टू आवर थ्रेशोल्ड वोल्टेज. अब बात करें हम लोग अबाउट द डिफरेंट रीजन्स इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला रीजन आता है विच इज द सैचुरेशन रीजन एंड यहाँ की कंडीशन होती है दैट इज VDS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VT. एंड इसमें हमारे ड्रेन करंट की इक्वेशन होती है विच इज K इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर. So here K is a constant जो कि डील करता है with the width by length ratio. And K की वैल्यू होती है ID when it is on divided by VGS when it is on minus VT whole square
एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। द नेक्स्ट रीजन दैट वी हैव इज द ट्रायोड रीजन। तो ट्रायोड रीजन हमारा कहाँ लाया करते हैं ग्राफ, तो जिन पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा ग्राफ सैचुरेट होता है, अगर हम उन पॉइंट्स को मार्क कर ले एंड देन वी जॉइन देम, तो ये हमारा बनता है लोकस ऑफ वीडी सैचुरेशन। एंड इसके लेफ्ट साइड में वी हैव अ ट्रायोड रीजन। अब ट्रायोड रीजन की कंडीशन होती है दैट इज VDS शुड बी लेस देन VGS माइनस VT। एंड यहाँ पे हमारे करंट की इक्वेशन होती है ID इज इक्वल टू 2K मल्टीप्लाइड बाय VGS माइनस VT टाइम्स VDS माइनस VDS होल स्क्वायर बाय 2। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को 1 मान लें एंड इस इक्वेशन को 2 मान लें, एंड अगर इक्वेशन 2 में हम लोग VDS की वैल्यू VGS माइनस VT पुट कर ले, so from that we will get our equation 1 only. And the last region that is left is the cutoff region, जिसकी कंडीशन होती है that VGS is less than VT and here ID is equal to 0 ampere. Now let us talk about the transfer characteristics of enhancement type MOSFET. तो transfer characteristics हमारी plot होती है between the output current which is ID, input voltage which is VGS, keeping our VDS voltage as constant. अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं हमारी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहां पे हमारे दोनों पैरामीटर्स विच इज VT इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड K इज इक्वल टू 0.27 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, ये दोनों पैरामीटर्स हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम क्या करेंगे दैट वी कैन सी हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो तब तक तो हमारी जो करंट की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू स्टे एज 0 ओनली। उसके बाद से हमारा यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल राइज आएगा। अब प्लॉट हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दैट किस पर्टिकुलर VGS वैल्यू के लिए हमारे क्या ड्रेन करंट की वैल्यू आ रही है, तो उस हिसाब से बस हमें यहाँ पे कंसेक्यूटिवली प्लॉट करना है एंड देन वी कैन जस्ट कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स एंड कुछ इस तरीके का हमारे पास द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनहांसमेंट टाइप MOSFET आएगा। लास्टली वी हैव our symbols for our N channel and P channel enhancement type MOSFET. तो यहाँ पे हमारा गेट है, this is a drain, this is a source, this is a substrate और base. N चैनल के लिए हमारी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी एंड P चैनल के लिए हमारी डायरेक्शन ऐसी होगी। So that was all for this video and I will see you in the next one.